भारतीय निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपके पास ये गणना प्रपत्र पहुंच गया होगा, तो आप अपने बीएलओ से कांटेक्ट करके ये फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको ऑनलाइन भी भर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि इसको भरना कैसे है। इसमें बहुत सी कन्फ्यूजन होंगी कई लोगों को कि जन्म तिथि में किस क्या भरना है, आधार नंबर भरना है, या निर्वाचन आयोग में क्या भरना है, विभिन्न प्रकार की होती है, या निर्वाचन क्षेत्र की संख्या भरनी है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में एक एक पॉइंट को बड़ी आसानी और सरल शब्दों में समझेंगे। आपको अपना फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी वर्तमान फ़ोटो चिपकाना है, जो आपकी रिसेंट हो, उसको यहाँ पर एक पेस्ट कर देंगे ग्लू की सहायता से। यहाँ पर जो डिटेल आई होगी आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी सबमिट होगी। यहाँ पर आपको विधानसभा या संसदीय क्षेत्र का नाम शो होगा या राज्य का नाम शो होगा, और यहाँ पर भाग संख्या एवं नाम ये होगी। लेकिन आपको यहाँ पर वो चीज़ नहीं भरनी है। आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा कि भरना क्या है। रिसेंटली में आपको अपनी जन्म तिथि भरेंगे। इसको आप अपने आधार कार्ड के हिसाब से भर सकते हैं, और आप अपना आधार कार्ड नंबर देंगे अगर आपके पास उपलब्ध है। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप इसको ज़रूर भरना। आप अपना एक मोबाइल नंबर देंगे जो वर्तमान में चालू हो, उसको यहाँ पर मोबाइल नंबर भर देंगे। पिता या अभिभावक का नाम भरेंगे। आप अपने यहाँ पर पिता का नाम भरेंगे। अगर बाई केस आपके पिता या माता दोनों में से कोई नहीं है तो आप अपने यहाँ पर गार्जियंस का नाम भर सकते हैं। यदि अभिभावक की ईपीआईसी संख्या उपलब्ध हो तो उनको यहाँ पर भरें। ईपीआईसी संख्या वो 2003 में जो निर्वाचन आयोग की लिस्ट हुई थी एसआईआर, उसमें दी गई होगी। उसको देखकर यहाँ पर भरना है। अगर आपको नहीं पता कि यहाँ पर ये कैसे देखना है तो आपको इस वीडियो के एंड में एक वीडियो मिलेगा, फिर आप यहाँ पर सिंपली अपनी माता का नाम भर देंगे, जो आपको माता का नाम। अगर आपको माता का ईपीसीआई नंबर है तो उसको यहाँ पर फिलअप कर देंगे। भाई किसमें जैसे आप लेडीज़ हैं तो आप अपने यहाँ पर पति का नाम भरेंगे। अगर जैसे आप एक पुरुष हैं तो आप यहाँ अपना पत्नी का नाम भरेंगे। अगर आपकी शादी हुई है, नहीं इस केस में आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई फिर इसके पर यहाँ पर पति या पत्नी का ईपीआईसी नंबर भरना है, जो 2003 की लिस्ट में होगा। यहाँ पर लिख देंगे उसको। अब यहाँ पर गौर फरमाने की बात है कि इस चीज़ में और इस कॉलम में दोनों में भरना कौन सा है, हमें कौन सा भरना है और कौन सा नहीं भरना है। तो देखो, जिन लोगों का 2003 में एसआईआर हुआ था उनका नाम अगर लिस्ट में है तो वो लोग इसको भरेंगे। अगर आप लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है तो वो लोग फिर इस कॉलम को भरेंगे। जिन लोगों का नाम लिस्ट में है, अब वो इस वीडियो को देखना, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जानकारी है। अगर 2003 में आपका नाम नहीं है तो आप फिर इसको भरेंगे। अगर है तो आप यहाँ पर देखना, आप यहाँ पर निर्वाचक का नाम लिखा है, यहाँ पर जो 2003 की लिस्ट में आपका नाम होगा उसको यहाँ पर फिलअप करना है। और ईपीसीआई संख्या यदि उपलब्ध हो, यहाँ पर अगर आपकी ईपीआई संख्या दी हो तो आपको इसको भरना है। अगर नहीं दी है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। संबंधी का नाम, अब संबंधी का नाम में आप यहाँ पर अपने पिता का नाम भर सकते हैं, माता का नाम भर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लेडीज़ हैं और आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने यहाँ पर पति का नाम भी भर सकते हैं। और संबंध में आप पति लिख सकते हैं या पत्नी लिख सकते हैं, या माता पिता जो जिनका भी नाम यहाँ पर दिया है उनसे आप अपना संबंध बता सकते हैं। और अपने जिला में आपको अपने जिला का नाम भरना है, और फिर राज्य का नाम भरना है। विधानसभा या निर्वाचन क्षेत्र का नाम फिलहाल में वो यहाँ पर भी दिया होगा, लेकिन आपको यहाँ से नहीं बनना। आपको 2003 की लिस्ट डाउनलोड करनी है, उसमें लिखा होगा कि यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का क्या नाम है, क्या संख्या है उसकी, और क्या भाग संख्या है और क्या क्रम संख्या है आपको। तो आपको यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र की जो नाम है वो उसी लिस्ट में यहाँ पर मिल जाएगा। फिर विधानसभा क्षेत्र की संख्या लिख लेना जो इस कॉलम में यहाँ पर दी गई है। फिर उसके बाद देखते हैं भाग संख्या। जो भाग संख्या होती है वो कॉर्नर में इस साइड होती है। और क्रम संख्या, आपको अपने लिस्ट में नाम ढूंढना, उसके जस्ट सामने आपका नाम दिया गया होगा, उसी के सामने आपके क्रम संख्या दी गई होगी, उसको आपको भरना है। अब देखते हैं जिनके पास लिस्ट में नाम नहीं है उनको क्या करना है। इसमें आपको यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है। अगर आपके दादाजी का, पिताजी का, माताजी का या किसी का भी चाचा का नाम हो तो उनका यहाँ पर नाम भर देना है, और उन्हीं की ईपीआई नंबर भरना है। अगर है तो उनका लिस्ट में नाम होगा तो होगी, अगर नहीं है तो फिर इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। संबंधी का नाम, जो इनके संबंधी है, जैसे इनके पिता हो गए, माता हो गई, या फिर इनकी पत्नी हो गई या इनका पति हो गया, उनका भरना है। और उनका संबंध बताना है कि ये हमारी पत्नी है, ये हमारे पति हैं। इन्हीं का जिनका आपने नाम भरा, आप अपना नहीं लिखना कि हमारे क्या यहाँ, जो इनका नाम भरा है अपना उनका ही का संबंध लिखना है। फिर आप यहाँ पर अपने उसी एसआईआर में जो जिला का नाम है वहाँ पर भर देंगे। कई लोग अपना स्थान चेंज कर देते हैं, अलग अलग राज्यों में रहने चले जाते हैं, तो फिर इस केस में आप वही भरना है जो एसआईआर लिस्ट में नाम दिया गया है कि कौन सा जिला था, कहाँ पर रहते थे। राज्य का नाम वही राज्य का नाम भरना। विधानसभा या निर्वाचन क्षेत्र का नाम उसी लिस्ट के अनुसार भरना है, और विधानसभा या निर्वाचन क्षेत्र की संख्या भी उसी लिस्ट से भरनी है। भाग संख्या और क्रम संख्या भी उसी लिस्ट से भरनी है। उसके बाद जब ये सब डिटेल फिल हो जाए तो यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर देना, आयोग के हस्ताक्षर करवा के उनको दे देंगे। इसके बाद ये रिपोर्ट चुनाव आयोग के पास जाएगी। वो आप इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म कहाँ तक है, कितना सबमिट हुआ है या नहीं हुआ। तो वीडियो में बने रहने की धन्यवाद। और आपको विधानसभा या निर्वाचन क्षेत्र के लिए इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं।